चलिए बच्चों, तो हम रूल नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, वो आपको समझ आए होंगे। तो इसी रूल नंबर 2 पे हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस बीटी स्क्वायर प्लस ct प्लस d। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, x बराबर 80 क्यूब बीटी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो x है बच्चों वो लेंथ में है, x किस में है, लेंथ में, और t बच्चों यहाँ पे टाइम है, t किस में है बच्चों, टाइम। तो टाइम के लिए डायमेंशन होती है t की पावर 1, और लेंथ को किस में लेते हो, l में लेते हो। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन, यानी कि पारिमाणिक सूत्र हमें निकालना है। किसका पारिमाणिक सूत्र, यानी किसकी डायमेंशन निकालनी है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वो रूल याद रखना है कि जब हम मास को मास के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या बच्चों, मास ही मिलेगा। यानी कि जब हम मास के डायमेंशन को मास के डायमेंशन के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा भी क्या, मास का ही डायमेंशन मिलने वाला है। तो बस उस रूल को याद रखें और उसी रूल पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमें गिवन है x बराबर कितना है बच्चों, 80 क्यूब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, बीटी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, ct प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, d। अब ये बात याद रखें आप कि जो इसका डायमेंशन होगा, बार बार मैं एक जैसा नहीं बताऊंगा, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। भाई जो इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, क्योंकि सबका डायमेंशन भाई 80 क्यूब, पूरे का 80 क्यूब का डायमेंशन क्या L1 होगा, बीटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या L1 होगा, बिल्कुल होगा सर। ct का डायमेंशन भी L1 होगा और d का डायमेंशन भी क्या होगा बच्चों, L1 होगा। यानी कि L1 प्लस L1 प्लस L1, डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, ये प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं हम, ओनली डायमेंशन। यानी कि जब इसका डायमेंशन, जब इसका डायमेंशन, जब इसका डायमेंशन और जब इसका डायमेंशन हमने देखा तो सबको ऐड करने पर भी हमें वही डायमेंशन मिला। तो बात समझ आ रही है। तो कुछ नहीं करें, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या मैं x बराबर ऐसा रख सकता हूं, 80 क्यूब रख सकता हूं, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला जो x का डायमेंशन है, जो x का डायमेंशन है वही क्या राइट हैंड साइड में 80 क्यूब का डायमेंशन है, बिल्कुल है सर। तो क्या ये तो हमने पिछले लेक्चर में प्रूव कर लिया था, ठीक है, तभी ये इक्वेशन आपको दे रखी है। तो x का डायमेंशन कितना है बच्चों, l की पावर 1, ठीक है। a हमें निकालना है t का डायमेंशन, तो t कैपिटल T हो जाएगा, उसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या लिखोगे आप लिखोगे सर l की पावर 1 अपॉन ये t क्यूब कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलते चलो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, l की पावर 1, ये t की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -3। तो बच्चों ये आ गया अपने पास a का फाइनल आंसर। यही किसका फॉर्मूला होगा, a का डायमेंशन, ठीक है। अगर आपको इस पूरे को चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका 80 क्यूब का डायमेंशन क्या L1 ही है, तो चेक कर सकते हैं आप। देखो 80 क्यूब इज इक्वल टू क्या a का डायमेंशन आया L1, t-3 कितना आया L1 t-3, और t का पावर कितनी होती है, t की पावर 3। तो देखो दोनों के बेस सेम है, -3 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, t की पावर कितना हो जाएगा 0, वो होता है 1। तो l की पावर कितना आ गया बच्चों 1। तो हमने ये रीचेक भी कर लिया, क्या हम सही कर रहे थे, क्या सर हमें गलत तो नहीं बता रहे थे। तो इसका मतलब हम 100% सही चल रहे हैं, कि यानी कि इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर और इसका डायमेंशन इसके बराबर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं इसी में, भाई इसमें हमने a तो निकाल लिया, अब b निकालना है हमें। तो b निकालने के लिए इसका डायमेंशन, जो इसका डायमेंशन है उसके डायमेंशन को, यानी इसके डायमेंशन को किसके बराबर रखें, बीटी स्क्वायर के। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं l की पावर 1। पहले तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, क्या मैं x बराबर ऐसा लिख सकता हूं
बी टी स्क्वायर। अब रखो x की डायमेंशन क्या बनेगी लेंथ में, तो हो जाएगा l की पावर 1। b को तो निकालना है, t की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपिटल T की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप क्या लिख सकते हो, l की पावर 1 और t स्क्वायर नीचे आएगा तो ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं l की पावर 1 और t की पावर -2। ये लो आ गया आंसर। चेक करना है आपको तो चेक भी कर सकते हो आप, कैसे, बी टी स्क्वायर, तो बी टी स्क्वायर, बी का भी अभी डायमेंशन कितना आया L1 t -2। ठीक है, t की पावर कितनी है बच्चों, +2, t की पावर -2, t की पावर +2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, l की पावर 1। तो आपने रीचेक भी कर लिया, हम बिल्कुल सही थे। फिर अगला जो देखना है हमें, तीसरी चीज क्या निकालनी है बच्चों, c। तो हमें c निकालने के लिए वेरी इजी, इसके डायमेंशन को किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर, क्योंकि हम ये सब प्रूव कर चुके हैं कि जो इसका डायमेंशन होगा पूरे का ct का, वही इस x का होगा। तो x बराबर क्या लिख दें बच्चों, ct लिख दें। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, x की डायमेंशन कितनी, l की पावर 1, c, t की डायमेंशन कितनी, t की पावर 1, क्योंकि कोई पावर नहीं लगी हुई है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, L1 t/1 इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, L1 t-1 इज इक्वल टू सी। ये लो आ गया सी का भी आंसर। चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, सी टी, तो सी की डायमेंशन कितनी आई, L1 t-1 और इनटू में कितना है t, तो t की पावर 1, तो t की पावर +1, t की पावर -1 कितना हुआ बच्चों, L1 हो गया। रीचेक कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखें, यहां लिख देता हूं बच्चों में D वाला। तो D में क्या निकालना है हमें, लास्ट का D के डायमेंशन निकालना है। तो x को किसके बराबर रखें, D के बराबर रखें। तो x बराबर क्या लिख दोगे, ओनली D। ठीक है, तो x का क्या डायमेंशन था बच्चों, L की पावर 1, D के इधर तो कुछ है ही नहीं, तो D का फाइनल आंसर ये आ गया, यानी कि D बराबर कितना आया बच्चों, L की पावर 1। ये लो आ गया आंसर। पहला आंसर क्या आया बच्चों, L1 t-3 इज इक्वल टू A। दूसरा आंसर आया L1 t-2 इज इक्वल टू B। तीसरा आंसर आया L1 t-1 इज इक्वल टू C। और चौथा आंसर आया L1 इज इक्वल टू D। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें कि सर ये बात मुझे समझ नहीं आई है, मुझे बता दो एक बार। ठीक है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।